परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। हम आज परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे नीति वचन 16 की 32। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन कह रहा है विलम्ब से क्रोध करना, बिल्कुल विलम्ब से क्रोध करना और अपने मन को वश में रखना, परमेश्वर ने कहा एक नगर को जीत लेने से उत्तम है। ये परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है। अगर आप इस वचन को ध्यान से समझें और मनन करें तो परमेश्वर का वचन आपकी रूटीन ज़िंदगियों के बारे में बात करता है, जो आपकी रूटीन ज़िंदगियों में रोज़ होता है। आपके घर में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, आपको बोला जाता है, आपको कुछ भी कहा जाता है, आपकी परीक्षा होती है, आपको ऐसी ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है जो आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ें ना सुनूं। फिर भी कई बार ये चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन में अलाउ करता है ताकि आप उस सिचुएशन में चुप रहें। परमेश्वर आपको कई सिचुएशन में चुप कराता है और आपके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं आप उसको बोलना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के खातिर आप बोलना बंद कर देते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। परमेश्वर आपको एक जीत प्राप्त करना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर आपको जीत देना चाहता है। वो जीत कब होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में जाती है जहाँ लड़ाई झगड़े और गलत चीज़ें आपके साथ होती हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते, वो भी आपके साथ होती है। ऐसी ऐसी बातों का आपको सामना करना पड़ता है जो आप चाहते हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझ पर क्यों ऐसी सी बातों का आरोप लगता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है उस समय उस सिचुएशन में चुप रहना ही आप जीतते हो अपने मन की उस चीज़ों को। परमेश्वर ने कहा जो अपने मन को शांत रखता है वही नगर को जीत लेता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप चुप रहें। जब आप चुप रहते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लड़ाई करने का मौका मिल रहा है, आप नहीं लड़ते हो, आप उल्टा बोल सकते हो, आप अपने आप को चुप कराते हो, परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हो, परमेश्वर के वचन को आप इम्पोर्टेंस देते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप अपने मन को शांत कर लेते हो, चुप कर लेते हो, कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी माहौल जिसमें आपका कोई दोष कोई गलती नहीं है, आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को चुप करना सीख लेते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मन को अपने वश में कर लेता है वो नगर को जीत लेता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी लड़ाई हो रही है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम हार जाएंगे, इसको लगेगा इसको कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल उसके उलट साइड है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू चुप रहेगा तो तू जीत जाएगा। और लोगों को लगता है कि हमारे बोलने से हम जीतेंगे। आपके घर में अब कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी ऐसे शब्द आपको बोले जाते हैं, उसको ना जवाब ना देते हुए आप अपने मन को चुप करा लो, शांत करा लो, क्योंकि परमेश्वर ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में घटनाएं निर्धारित करता है ताकि परमेश्वर आपको चुप करा सके। आपके मन में जो भड़क उठती है, परमेश्वर आपको उस पर काबू देना चाहता है, उस पर विजय देना चाहता है। इसीलिए जब आप चुप होते हो, चुप होना बहुत मुश्किल है। ये वो व्यक्ति समझते हैं जो इस परिस्थितियों में जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानने के खातिर अपने आप को वो चुप कराते हैं। ये बहुत कठिन है क्योंकि अपने मन में हर कोई अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो वश में कर लेता है वो जीत जाता है। इसलिए आज से आपने आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसी बातें आपके लिए बोली जा रही हो तो आप अपने आप को चुप रखें, शांत रखें, आप प्यार से बोले, अदरवाइज कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि जब भी आप कुछ बोलोगे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मूर्ख गिने जाते हो। जब आप अपने आप को चुप करा लेते हो, शांत करा लेते हो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में काम करना शुरू हो जाती है। एक अद्भुत फेवर आपके जीवन में आना शुरू होता है। इसलिए हर एक लड़ाई झगड़ा आपके लिए नहीं बना है, हर एक जगह आपको बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी होता है वो समझदार होता है, जो चुप रहता है वो समझदार गिना जाता है। आप हर एक सिचुएशन में नहीं बोल सकते। जहां आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है आप सिर्फ वहीं बोल सकते हो, इसके अलावा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो लोगों के लिए गलत भी निकल सकते हैं और फिर हमें बाद में पछताना भी पड़ता है।
बार आपने सोचा भी होगा कि मैंने उसको क्यों बोल दिया, आप बोल कर भी पछताते हो। आप सोचते हो मैंने कई बार आपकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो, उसके बाद आप पछताते हो कि मैंने उसको ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने गलत बोला। इसीलिए जो इंसान अपने आप को चुप करा लेता है ऐसी सिचुएशन में, वो जीत जाता है, वो अपने मन को वश में कर लेता है और परमेश्वर की ग्रेस उस पर आ जाती है, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन के गहरे भेदों को आप समझ सके कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या बात कर रहा है, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है। कि आपकी परीक्षा हो रही है, आप कुछ भी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ आपकी परीक्षा हो रही है, जहाँ आपको लोग बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आप पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस सिचुएशन में अपने आप को चुप करा लो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ये चीज़ें इसीलिए अलाउ करता है ताकि परमेश्वर आपके मन को कंट्रोल करना सिखा सके, आपको आपके मन को वश में रखना सिखा सके। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन के ऊपर राज्य करो, आप अपने मन के ऊपर जीतो। इसीलिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी मुश्किलें आपके लाइफ में आती हैं जहाँ से आपको ऐसी सी बातें बोली जाती है जिसमें आपका कोई दोष भी नहीं होता, लेकिन तब भी परमेश्वर का आत्मा आपको यही कहता है कि ऐसी सिचुएशन में चुप रह, शांत रह, परमेश्वर पर भरोसा रख, लोगों को माफ़ कर, कभी किसी को श्राप मत दे, कभी उल्टा मत बोल, कभी गाली मत दे। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें यही कहता है, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त करें, हम जीते अपने मन को, ना कि मन के अनुसार हम चले। क्योंकि मन में जो बातें निकलती है बिना सोचे समझे, वो हमारे जीवन को खराब कर सकती है। हमारे जीवन के बोले हुए शब्द हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं, उन्हीं शब्द के वजह से हम लोगों की नज़रों में नफ़रत का कारण बन जाते हैं और हमें बाद में पछताना भी पड़े तो उसका कोई भी असर लाइफ में आप नहीं देखोगे, क्योंकि जो बातें मुँह से आपने निकाल दी हैं उसका असर तो होगा। तो इसीलिए जो इंसान अपने आप को चुप रखता है, शांत रखता है, सोच समझ कर बोलता है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर गुस्सा करने की ज़रूरत हो, तब भी परमेश्वर ने कहा वो विलम्ब से क्रोध करता है, विलम्ब से, धीरे से क्रोध करता है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो एक समझदार पुरुष गिना जाता है और वो वचनों पर मनन करता है और वो परमेश्वर के वचन को समझता है। इसलिए आपने भी अपने जीवन में यही करना है कि आपने परमेश्वर के वचन को सोचना है, क्योंकि ये जो वचन है ये लोगों की लाइफ में रूटीन चलता है, ये रूटीन होता है, घर में या बाहर या जॉब में, हर जगह ऐसी बातों का आपको सामना करना पड़ता है जहाँ आपके मुँह से उसके लिए कुछ भी निकल सकता है। जबकि ऐसी सिचुएशन में आपको चुप रहना है, जबकि आपको कुछ गलत बोला जा रहा है या कुछ भी बोला जा रहा है, आपको चुप रहना है। क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़े में हम ऐसे शब्द को बोलते हैं जो हमारे लिए ही नुकसान आ जाता है हमारी लाइफ में, कि हमने ऐसे शब्द को क्यों बोला, हमने गाली क्यों दी, हमने लड़ाई क्यों की, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी बातें जो गंदी मुंह से निकलती हैं, परमेश्वर ने कहा ये सब शैतान की ओर से हैं। और जब आप अपने मन को वश में नहीं करते हो तो शैतान उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर आपके मन में जो जो बातें बोलता है, उस समय आप उसी वक्त बोलने लग जाते हो और शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने मन को शांत रखो, ऐसी सिचुएशन में चुप रहो, तो शैतान कभी आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा और कभी भी शैतान आपके जीवन में नेगेटिव वर्ड को रिलीज नहीं कर पाएगा, आपके लिए कर्स नहीं कर पाएगा, आपके लिए दूसरों के दिल में नफरत को नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है लोगों की ज़िंदगियों में, ताकि वो लोगों के दिल में आपके लिए नफरत को भरे। बाद में आप पछताते भी हैं तो उसका कोई असर आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो शब्द आपके मुंह से निकल चुका है वो फल कहीं ना कहीं लेकर आएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन 18 के 21 में परमेश्वर ने कहा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। परमेश्वर ने कहा कि जो अपने मुंह को वश में कर लेता है वही समझदार पुरुष होता है और वही अपने जीवन में उस फलों को लेकर आएगा जो वो बोल रहा है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके मुंह से कोई भी ऐसी बातें ना निकले जो आपकी लाइफ को कर्ज करे या दूसरे की लाइफ को कर्ज करे, क्योंकि इसका फल आपके जीवन में आएगा। जो भी आपके मुंह से निकलता है वो आपके जीवन में फल को क्रिएट करेगा। इसलिए मेक श्योर आप ध्यान रखें कि आपके मुँह से निकलता क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिचुएशन में, अपनी परीक्षाओं
समस्याओं के ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, आप चुप रहें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे तभी आप बोले। क्योंकि आप अगर मन की भड़क को उठकर बोलेंगे तो शैतान ऐसी सिचुएशन में आपके जीवन में काम करेगा और आपको वो गलत गाइड करेगा, और उस समय आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, आप फटाफट बोलते चले जाते हो, और वही बातें आपके जीवन को कर्ज करती है, श्राप करती है, और उसी वजह से लोग आपसे नफरत भी करने लग जाते हैं। तो अपने मन को और अपने मुंह को वश में रखना, परमेश्वर की वचन है ये कि आप अपने मन को वश में रखें, अपने जीभ को वश में रखें, वचन पर मनन करें कि परमेश्वर का वचन हमें इसमें क्या कह रहा है, कि हमने अपने मुंह को कंट्रोल में कर कर वो शब्द निकालने हैं जो शब्द आपकी उन्नति के लिए हैं, जो शब्द आपको लगता है कि मुझे बोलने चाहिए, जो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहते हो, आप उस शब्द को निकालो, ना कि नेगेटिव वर्ड को कभी भी अपने मुंह से मत निकालो। क्योंकि जो भी आप अपने मुंह से बोलते हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू होता है। क्योंकि ये नियम परमेश्वर ने बहुत पहले से बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा ही इस दुनिया को बनाया है। तो परमेश्वर ने कहा मैंने अपने ही स्वरूप में हर एक इंसानों को भी बनाया है। तो आपके अंदर भी वही पावर पाई जाती है कि आप अपने जीवन को कर्ज कर सकते हैं, आपकी जीवन को अपने जीवन को आप ब्लेस कर सकते हैं, आप ही अपने जीवन को बना सकते हैं, आप ही अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमेशा उस शब्द को यूज करें जो शब्द आपके जीवन को बना सके, जो शब्द आपके जीवन के उन्नति के लिए हो, जो शब्द आपकी ब्लेसिंग के लिए हो, वही शब्द आप यूज करें। कभी नेगेटिव वर्ड अपने जीवन में मत बोले, कभी किसी फैमिली मेंबर को कभी कर्ज ना करे कि इसका कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा रहेगा। हमेशा उसे आशीष दे। अगर आप देख रहे हो कि वो निर्बल है, वो कर नहीं पाता, तब भी आप उसे आशीष करें कि परमेश्वर इसके मन को चेंज करेगा और परमेश्वर इसे शक्ति देगा, ये कर पाएंगे। कभी भी किसी की कमियों को लेकर कभी ताना ना मारे कि ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड है जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो, उसको कर्ज कर रहे हो। आप वो पहले से ही नहीं कुछ कर पा रहा है और आप उससे नेगेटिव बोलकर कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं बन पाएगा, आप उसको और कर्ज करी जा रहे हो। आपको उस सिचुएशन में उसे ब्लेस करना है, उसे परमेश्वर की शक्ति मांगना है कि परमेश्वर ये जो कर नहीं पा रहा है वो तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा करने पाए। आप देखोगे जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो, आपके फैमिली मेंबर या आपके बच्चे और आपके किसी भी मेंबर के जीवन में वो काम करना शुरू करेगा जो आप अपने मुंह से बोलोगे। तो हमेशा ऐसे शब्द को यूज करें जो शब्द आपके जीवन के उन्नति के लिए हो, अपने परिवार में, अपने मेंबर में, अपने बाल बच्चों में ऐसे शब्द को यूज़ करें जो उनकी बढ़ोतरी का कारण हो, ना कि ऐसे शब्द जो उनको डिक्रीज करे, जो उनको नीचे लेकर जाए। ऐसे शब्द को कभी आप ना बोलें। भले आप देखते हो आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपकी परिस्थितियां ऐसी है, आपके परिवार की लाइफ ऐसी है जहां आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, तब भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप हमेशा उसे ब्लेस करें, उसे ग्रेस दे, उसे अनुग्रह दे, उसे ब्लेसिंग दे, ताकि परमेश्वर उसके अंदर काम करे और परमेश्वर उसे ब्लेस करे। कभी नेगेटिव वर्ड कभी भी मत बोले। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो उसे कभी भी नशा मत बोले कि वो नशेड़ी है, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वो वैसा ही बनता जाएगा। अगर वो कर भी रहा है तब भी आप बोले कि परमेश्वर इसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर इसको छुड़ाएगा, परमेश्वर इसको ऊंचा करेगा, हर एक नशे की ताकत, हर एक पाप की ताकत इसकी जिंदगी से जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हर एक पाप की ताकत को मिटाने के लिए सामर्थी है। जब आप ऐसे वचनों को उसके जीवन में रिलीज करते हो तो वही चीज होगा जो आपने रिलीज किया है, जो आपने बोला है, आप कुछ सालों बाद वही देखोगे कि उसकी लाइफ में होना शुरू हो गया है। तो हमेशा ऐसे शब्द को बोले जो आपकी फैमिली मेंबर में उन्नति का कारण हो या आपकी लाइफ में उन्नति के कारण हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तेरे मुंह में ही जीवन है और तेरे मुंह में ही मृत्यु है। तो आप अपने मुंह से ही उसके जीवन को बना सकते हो, अपने जीवन को बना सकते हो, अपने परिवार के जीवन को बना सकते हो, और अपने ही मुंह से उनके जीवन को खराब भी कर सकते हो और अपने जीवन को भी कर्ज कर सकते हो। अगर आप अपने मुंह से ही कर्ज करते जा रहे हो तो परमेश्वर भी आपको बचा नहीं सकता कर्ज होने से, क्योंकि आप अपने मुंह से ही अंगीकार करते जा रहे हो। तो अपने जीभ को कंट्रोल में करो। जो भी नेगेटिव वर्ड है कभी भी अपने जीवन में मत बोलो, चाहे वो हो भी रहे हो तब भी आपको पॉजिटिव बोलना है, परमेश्वर पर फेथ करके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा और परमेश्वर आपके दिलों को छुएगा, ताकि इस वचन को आप मनन कर सके और इस वचन पर आप काम कर सके। मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो इस वीडियो में आपको जो भी समझ आया हो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको समझना चाहते हैं और भी वचन की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो उस टॉपिक को लेकर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में उस टॉपिक के बारे में आपको डीप नॉलेज दूंगी। थैंक यू।